न्यूज़ रिकॉर्ड तो कर सकता है आपका साथ में? क्या चीज़ का था ना? नहीं बहुत चीज़ है, वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, आपको बताएगा क्या क्या चीज़ है। आप एक बार हमारा कमिश्नर साहब से बात कर रहे क्यों, क्या करिए? क्योंकि हम लोग ऑथराइज नहीं है, क्या का ऑथराइज नहीं? मतलब कुछ भी रिप्लाई देने का। रिप्लाई कुछ हो रही है ना, तो आप गाड़ी कितना सर्विसिंग हुआ वो तो आप पुलिस दिखा दीजिए ना अभी तक। सिंस सिस्टर हाँ, आपको गाड़ी एक भी सर्विसिंग नहीं है। नहीं, सर्विसिंग हम लोग का 45 गाड़ी अच्छा से बोलो तो हाँ 45 सर्विस वो लिस्ट को हमको दीजिए ना, जो जो सर्विसिंग है वो लिस्ट को दीजिए। उसका तो अभी ढूंढना तो पड़ेगा। साल में कितना सर्विसिंग के लिए कितना पैसा आता है आपको गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए, एक गाड़ी को? एक गाड़ी को हाँ ऐसे फिक्स नहीं है। तो मतलब कॉमन में कितना आता है? कॉमन में तो अभी उसका तो हमको आइडिया नहीं है। तो अभी तक आपका रिकॉर्ड तो होगा ना, आपने किसी गाड़ी को मेंटेनेंस किया तो उसका पैसा बिल तो होगा उसका। इसलिए बिल्स अभी हम लोग को पास आया था टर्मोटर्स में कराया था। ये कभी गाड़ी किया ही नहीं बोला तो कल तो हम न्यूज़ बनाया किया आपका। है। आप पेपर कर रहे हैं? हाँ रिकॉर्ड है सर, वो तो सर पब्लिक के लिए तो रिकॉर्ड करने में क्या इशू है, तो नहीं ना हम कुछ है वो तो टर्मोटर्स का ऐसे है 45 गाड़ी हम वही तो सर, वो रिकॉर्ड को हमको दीजिए ना, उसमें रिकॉर्ड जो हम जाके देख लेगा, उधर सीसी कैमरा तो होगा ना, कौन गाड़ी आया था नहीं आया था। अब लोग गाड़ी तो सब चल रहा है, वो तो पब्लिक को जानकारी होना चाहिए ना। हम लोग का पैसा से तो आप लोग का गाड़ी खरीदने का मौका मिलता है आप लोग को। ये रिकॉर्ड तो आपको यहाँ में आपको एक एक रिपोर्ट दिखाइए, सब रिपोर्ट आप लोग अभी तक आपका लीडरशिप में कितना आप गाड़ी सर्विसिंग कराया अभी तक? गाड़ी तो हम लोग यहाँ उधर पूछा है कि आप इंचार्ज बोला है ना गाड़ी सर्विसिंग का। इटरनल का तो ये इटरनल नाम एक बार तो पूरा कराया एक साल में, मतलब 2 साल में एक बार कराया होता है। वो मतलब उसका बाद में जब जब जरूरत पड़ता है हम लोग अपना अभी गैरेज में कर रहे हैं। 2022 को लॉन्च हुआ था ये गाड़ी में, आज 24 चल रहा है, एक बार ही किया आप लोग। 23 को किया है, अभी तो 24 ये का ना। सर ये कम्पेक्टर जो आप लोग लिया इसका लिस्ट कौन कितना पैसा का, ये लिस्ट कहाँ मिलेगा आपको? वो तो आपको नीचे में अकाउंट ब्रांच में मिल जाएगा। अकाउंट ब्राउजर मिल जाएगा। तो कम्पेक्टर यूज नहीं वाला वो तो वो नहीं बता पाएगा ना सर, जो अभी यूज नहीं हो क्योंकि आप लोग ऐसे पार करके रखा हुआ है गैरेज में। एक्चुअल में कॉम्पैक्टर जो है ना सर जी जब से आया था एक दो बार यूज किया था हमने यहाँ। एक बार यूज किया बोला, 2 बार तो नहीं, एक बार यूज किया बोला। स्वीपिंग मशीन को तो 2-3 बार किया है, इसको एक बार किया था। एक बार ये चलता है, ये असेंबली का रास्ता है ना जी लेकिन वो जो गाड़ी जो कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो जाबड़ा को अनलोड कर लेता है तो कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा है। वही तो फिर पैसा तो मीनिंगलेस में खर्च हो गया ना, यूज नहीं है तो वो कितना रुपया का हो सकता है सर? जी गाड़ी जो कॉम्पैक्टर जो कितना का एक गाड़ी का प्राइस हो आपको आइडिया? उतना आइडिया नहीं हो क्योंकि हम लोग उसमें जी, तो जी। कुछ लेना जो अभी तक जो सर्विसिंग हुआ उसका डिटेल हमको एक दे दीजिए। देखिए जी अभी अब ये गाड़ी का पास फिर चला जाएगा, इसको आप एक बार प्रिंट कर दीजिएगा। ये लेकिन बिल्स है, वही तो गाड़ी का नंबर तो होगा ना सर? गाड़ी हाँ नंबर है। हाँ बिल्स को भी दे दीजिए और साथ में सबको दे दीजिए। इसलिए सर आप उसको एक बार हम लोग कमिश्नर से कर लें से ठीक करना सर। कमिश्नर को गाड़ी का बारे में क्या मालूम होगा? नहीं आपको गाड़ी का रिपोर्ट तो आप ही तो कमिश्नर को देता होगा ना सर, कमिश्नर को तो पता ही नहीं होगा। आप तो कमिश्नर को साइन करो बोले तो सिर्फ साइन कर देगा, तो गाड़ी का नॉलेज में क्या मालूम हो? आपसे बेहतर कौन नॉलेज होगा सर? वो तो आप हमको गुमराह करने के लिए बात कर रहे हैं। नहीं जवाब तो आप दे सकना है ना, आप तो असिस्टेंट लेबर ऑफिसर है। नहीं कुछ कागज देने के लिए हम लोग परमिशन के लिए तो सर ये असिस्टेंट लेबर ऑफिसर में गाड़ी सर्विसिंग को भी आपको ही देखना पड़ता है? हम लोग यहाँ में सेनिटेशन से लेकर गाड़ी का भी हमको दिया सब आपको ही दिया, वो चार्ज जो आपको दिया। गाड़ी में रिपेयरिंग वाला हम लोग अपना गैरेज में 2 मैकेनिक है, यहाँ पे 2 नारायण में 2 है, तो उसी का थोड़ा से कराता है। ये सामान वगैरह कहाँ से खरीदते हैं पार्ट्स जो? सामान हम लोग ये कभी डीलर से ले लेता है, डीलर से इमरजेंसी होने से ये अरुणाचल ऑटो एजेंसी ये सब से लेता है। सर ये अभी तक रिकॉर्ड होगा ना जो सर्विसिंग हो के बिल का? टाटा मोटर्स का है। टाटा तो मोटर्स बाकी का बिल्स तो हमने अभी पास रखा हुआ है लेकिन उसको अपलोड नहीं किया। ये कब से कब तक का होगा सर? ये आपका एक बार कराया बोला वही वाला होगा ना? ये उसमें ये 2024 तक के हैं। अच्छा जी। लेकिन जो गाड़ी लॉक है ना जो एक बार जिले में घुसने से टाइम लगता है। तो आपका ईटानगर में कितना गाड़ी है, आपको आइडिया है सर? इतना में टोटल हम लोगों का टाटा 912 ये है चलता है 33 चल रहा है सर। एक पेन थोड़ा सा यूज़ कर सकता है सर? क्या गाड़ी बताया? टाटा 912 टाटा हाँ 912
912 का जो दिल्ली कॉलोनी जी कितना पीछे 33 चल रहा है। सिर्फ ईटानगर में ना इतना हाँ मिला। इधर दोनों मिला ओके उसके बाद में डंपर जो टाटा का है डंपर बोलते हैं ना जी वो 16-18 बोलते हैं ना 68 जी हाँ वो 4 चल रहा ये चल रहा है 40 ना है और ट्रैक्टर 2 चल रहा है। और अदर ट्रैक्टर को कौन लेगी ट्रैक्टर है अदर ट्रैक्टर अब तो ट्रैक्टर उसमें 6 ना 10 जैसे ट्रैक्टर दिखाया था 4 चार अभी तक चार में से 2 चल रहा है। 2 जो ये नया नया जब ट्रैक्टर ड्राइवर लोग नहीं था ना तो ये ड्राइवर लोग चला कर क्लास प्लेट 10 पे जला दिया। अच्छा मतलब वो भी बेकार हो गया नहीं वो अभी रिपेयर कर रहा है। वो ट्रैक्टर कहाँ में है जो अभी ये बिल्कुल नया है आप इधर में है। आप देखा होगा है तो 2 ट्रैक्टर चल रहा है 2 जो है इंजन ऑफ ओ- रोड इंजन नहीं है क्लास प्लेट उड़ के बैठा हुआ है। प्लेट टूटा हुआ है। मतलब ड्राइवर नहीं होने का वजह से शुरू में हम लोग ट्रैक्टर जी, आने जी। के साथ साथ मतलब हम लोग का ट्रक ड्राइवर से चलाया था हम्म। तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से और कंपेक्टर कितना है आपका ईटानगर नाहरलगुन में कॉम्पैक्टर 2 है 2 है ना ये मतलब दोनों सर रहा है दोनों क्योंकि यूज ही नहीं है यूज नहीं है तो हम तो सर रहे बोलेगा ये ना सर और दोनों का एग्जिट खराब क्या है आपको आइडिया है कुछ कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा है। जी हमको तो हम तो देखा उसमें बैटरी भी नहीं था नहीं बैटरी तो हम लोग ने फुल के रखा है क्योंकि फिर जी। उसमें लगा कर रखना खराब हो जाता है ना बैटरी बहुत दिन यूज सर एक कंपेक्टर यहाँ में है दूसरा जो कहाँ में है ये ट्रक टर्मिनल है ना कहाँ में सर ट्रक टर्मिनल ओ टीटी ओ, ऑफिस ओ उधर ओ नाहरलगुन लेकी वाला में ना सर उसका वो सामने तो पूरा सर गया तो नहीं वो बीच में क्या हो गया था कि फ्लड आया था ना जी, ऊपर जी, से हाँ। उसमें दब गया था तो ओ। फिर हम लोग ने निकाल कर रखा तो आप कुछ आइडिया बता सकता है सर कंपेक्टर का कितना दाम होगा कुछ लाम साम हम बताए हम अकाउंट सेक्शन अकाउंट सेक्शन और सर ये आपका मतलब लिस्ट है यहाँ में कितना बिल कितना हुआ है कुछ बिल कौन सा है सर इसमें टोटल नहीं बनाया टोटल 7 लाख कुछ का है 7 लाख हाँ। 7 लाख कुछ का है हाँ। तो 7 लाख का है बोल रहा है लेकिन उधर हमको बताया गया कि आपका गाड़ी का कभी सर्विसिंग होता है नहीं तो आप लोग ये डीलर में पैसा ऐसे ही आप लोग का बीच में लेन देन सिर्फ होता है ना गाड़ी बनाता है आपको सर हमारे पास में वो जो कागज आ जाते ना हाँ। कागज में हम लोग ने सर्विसिंग के लिए गाड़ी का लिस्ट के साथ भेजा तो हुआ है। इसमें कौन ड्राइवर था उसको लिखना चाहिए ना वो गाड़ी में ले जाते समय एक ड्राइवर होता है ना हाँ, हाँ। गाड़ी को ले जाने वाला उसको तो नहीं, ये मालूम तो है। उधर से वो लोग ने दिया है इसलिए हम लोग ने यहाँ से उसका बिल का मुताबिक देखो बनाया है। हम लोग जब गाड़ी बेचता है ना उसमें लिखा हुआ होता है ड्राइवर भी होता है क्योंकि ये गाड़ी को अगर गवर्नमेंट का रहेगा तो सरकारी जो होता है ना वो जो है गाड़ी को आप स्कॉर्पियो भी बेच के देखिए हाँ उसमें गाड़ी का जो नंबर चालक जो होता है ना उसका नाम मेंशन होता है कि ये ड्राइवर जो है उस समय जो है सर्विसिंग के लिए या फिर गाड़ी को मेंटेनेंस करके लेके आया था सर आपका यहाँ में ड्राइवर का नंबर नहीं है मतलब नाम नहीं है मतलब आप तो गाड़ी नंबर दमादम लिख दिया गाड़ी का आप नंबर देखने से ड्राइवर मालूम चल जाएगा हमको। अच्छा तो ये कैसे हम इसको आप बता सकता है कि मतलब सर्विसिंग हुआ होगा कि नहीं बोल सर्विसिंग हुआ है ना? हम लोग यहाँ से ऑर्डर भी दिया था ये सब दे वही है तो वो पायल नंबर मिल सकता है जो आप लोगों ने ऑर्डर दिया है वो फाइल तो देखना पड़ेगा ढूंढना नहीं पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा आप अचानक आ गया अगर चे होने से सर हमको अचानक ही आना पड़ता है अचानक नहीं आएगा तो आप लोग रेडी करके बैठेगा ना आप तो हमेशा ऑफिस में काम करता है तो आपका पास तो पाँव से लेकर के माथा तक तो सब कुछ याद रहना चाहिए ना आप कौन सा स्टाफ को कहाँ भेजा है कौन सा कहाँ पैसा खर्च किया है कितना गाड़ी है वो तो आपका ध्यान में होना चाहिए आपका काम ही यही है सर ऑर्डर है मेरा। जैसे मेरा काम है तो क्वेश्चन पूछना है हम तो हमेशा याद रहता है कौन सा ऑफिस में जाना है आपको हम पहले बता देगा तो आप तो सब कुछ रेडी करेगा या फिर आप तो छुट्टी लेके भाग जाएगा कि इसको जवाब देके फायदा नहीं होगा बोल करके क्योंकि जो तो बाकी गाड़ी का दाम पता लगाने के लिए अकाउंटेंट अकाउंट में पूछ जी, के जी। देखिए या तो एक बार हमारा कमिश्नर साहब को पूछ के देखिए उनके पास में फाइल हो सकता है या तो हमारे एक्शन साहब जी एक्शन साहब हाँ को और सर कंपेक्टर का सिर्फ होगा ना सबका भी होगा तो ये स्वीपिंग मशीन ओ स्वीपिंग मशीन का अभी हमें लिखा नहीं सर फिर ना कितना पीस है वो एक पीस है क्या एक है एक है ना सर पेन थोड़ा सा थैंक यू सर ठीक थैंक यू सर मैं ना सर आप लोग तो द्वितीय करते हैं मालूम है व्हीकल नंबर जब लिखा है तो व्हीकल नाम को भी लिख देना है ना जब आप गाड़ी को परचेस करता है उसमें तो पैसा सिर्फ नहीं लगाएगा ना गाड़ी का नाम तो लगाता ही है पूरा टाटा 912 ही गया नहीं फिर भी सर वो तो जरूरी बहुत जरूरी है क्योंकि सर ये पैसा जो आप लोग पे कर रहे हैं ये पब्लिक पैसा है ना तो ये पब्लिक पैसा का पाई पाई का हिसाब ठीक होना है ऐसे नहीं है कि आप लोग ऐस करने के लिए दिया वो तो नहीं है ना ये पब्लिक का मनी है और आज आप लोग आपका गाड़ी तो मैक्सिमम सड़के बैठा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस किया बोल नहीं ये आपका सरा वालों को सर चलिए अभी हम लोग जाके देखते हैं आपका गाड़ी कितना सरा हुआ है मालूम है आपको। तो मालूम है तो अभी यहाँ क्या कर रहा है आपको उधर बेचना चाहिए
जो रिपेयरिंग के लिए आपका ड्यूटी आप अपना ड्यूटी को निभाए, आपका ड्यूटी को सही निभाएगा तो आज का समय में तो गाड़ी ऐसे हम लोग का पैसा से लेकर के आप लोग ने लाखों रुपया में खरीदा है तो वो गाड़ी तो उधर सड़के नहीं बैठेगा ना। आप एक जेसीबी को आप ब्रेक पे नहीं ला सकता, कैसे होगा? आपका ब्रेक 6-7 महीना से वो सर रहा है, हम तो वो सब पूछ लिया ना, मेरा पास पूरा रिकॉर्ड हम वीडियो बना के रखा है, वो निकाला नहीं है हम सब। ड्राइवर मैकेनिक क्या क्या बोल रहा है सब कुछ रिकॉर्ड मेरा पास है, वो आपका पूरा पोल खोल देगा। ब्रेक पैड सिर्फ नहीं है उसका, ब्रेक सिस्टम को चेंज करना है। तो सिस्टम चेंज क्यों नहीं कर रहा है? उसके लिए तो उसके लिए पैसा आता है ना आप लोग का, तो और ये करोड़ों का पैसा गाड़ी खरीदता है, आप लोग यूज ही नहीं करता है, ऐसे सर रहे उधर ऑक्शन में भी दे देना है वो गाड़ी लोग को नहीं सकने से। एक्चुअली नहीं होने से ऐसा अप्रोक्सीमेटली होने से हो जाता है ना, हम बोलने के लिए ना, हम तो अप्रोक्सीमेटली चाहिए, हम तो आप लोग को कागज को मालूम भी नहीं रहा है एक्चुअली ना, एक अप्रोक्सीमेटली हमको प्राइस मिल जाने से हो जाता है। नहीं कॉम्पैक्टर और ये इसका स्वीपिंग का हाँ बस वही, बाकी तो नहीं चाहिए, बाकी को तो जेसीबी वगैरह तो मालूम ही है। ये 200 का सर आप कल से हम गाड़ी को देख रहा था कॉम्पैक्टर और सही मशीन को न्यूज़ पे। ये कॉम्पैक्टर का दाम है। कॉम्पैक्टर ये कितना है? 87 नहीं ये ठीक है सर ये तो नहीं दोनों सब कॉम्पैक्टर सर ये 87 हाँ तू लो सब कॉम्पैक्टर तू ले ये सही है 87 हाँ और ये स्वीपिंग है ये दोनों को मिला ये के दोनों स्वीपिंग स्वीपिंग। तो मैं ये आप भी तिकी बोला है 70 कौन सा ये सर ये ठीक है ये 2 ये देखिए ना कॉम्पैक्टर 2 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर ना 87 और ये दोनों जो है स्विफ्ट का है। ये स्वीपिंग तो सर ये कितना आ रहा है? 70 प्लस आ रहा है? नहीं 70 नहीं है कौन सा है? 11 हाँ 70 दोनों मिला के 70,000 ये ग्रीन नेचर बोल के एक है ग्रीन नेचर वो कंपनी ने बनाया नोएडा का, वो चेक वो लोग बता रहे हैं कि मतलब वो सर आपको हम एक एग्जांपल बोलेगा, जब हम लोग का ये डोनीपोल एयरपोर्ट बना था ना, उसका पासीघाट का जो एलजी बना था और जीरो का बना था, उसमें ग्राउंड बनने का बाद ना वो एलजी को एक बार लैंडिंग करने देता है ना, यहाँ भी पास इंडिगो को लैंडिंग करने दिया था कि ये लैंड करके टेक ऑफ कर सकता है कि नहीं। आप लोग जब इतना करोड़ों का मशीन जब लिया है तो यहाँ पे ये गाड़ी चल सकता है कि नहीं, यहाँ तो आपका गलती हुआ है ना। मतलब करोड़ का काम है तो इसकी में तो उसको उठा लेना है, उसका गाड़ी बाद में चलो नहीं चलो तो ये नहीं हो सकता है सर। लेकिन चलने के लिए हम उस दिन नहीं, उस दिन में कंपैक्टर का भी बात किया, कंपैक्टर तो सामान लोड करके भी यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, ड्राइवर खुद बोला है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचेगा तो हम अपना नौकरी छोड़ देगा बोला ड्राइवर। कंपैक्टर को नहीं बोले, हम शिपिंग मशीन का बात कर रहे हैं। तो उससे अच्छा था और 10-20 तो जेसीबी ले लेना था, सिर्फ दिखाने के लिए लिया ये आपको हम बोल रहे हैं नहीं है सर, पूरा डिपार्टमेंट एस से बोल हम बोल रहे हैं। उस दिन हम ये यूडी का उधर भी हम दिया था सर। ये इसका मतलब ये कंपैक्टर दोनों का मतलब 40 से कम नहीं है ना, मतलब 40 लाख से कम नहीं है, हम लोग तो 30 ही बोला था हाँ, मतलब 40 लाख बोलने से हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 43 तो है ही है, 1 लाख को भी आता के 43 ठीक है सर। उस दिन आप लोगों ने देखा कि सरा हुआ जेसीबी, सरा हुआ ट्रक, सरा हुआ कंपैक्टर आप लोगों को हमने दिखाया, तो उसी को फॉलो अप करने के लिए मैं आज आईएमसी ऑफिस में पहुंचा हूं। जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा, जिसमें हमारा असिस्टेंट लेबर ऑफिसर लाम तसी के साथ हमने सीधा बात किया है, और सर का ये कहना है कि 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले गाड़ियों को जो है सर्विसिंग किया गया था, मेंटेनेंस किया गया था, जो कि रिपोर्ट हमारे पास है। तो सर को हमने यहाँ भी सवाल किया कि ये गाड़ी को ले करके जो है जो डिटेल्स यहाँ पर दिया, जहाँ पर ये सर्विसिंग हुआ है उसमें कौन सा ड्राइवर लेके गए थे, उसको भी हमने पूछा है। और सर का ये कहना है कि जब 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले जब इसको मेंटेनेंस किया गया था उसमें 7 लाख का जो है खर्चा आया था, लेकिन कल आपने देखा कि ड्राइवर खुद बोलते हुए नजर आए, मैकेनिक खुद बोलते नजर आए कि ये गाड़ी लोग जो आप देख रहे थे उसका सर्विसिंग हुआ ही नहीं, ना फिर उसका मेंटेनेंस हुआ ही नहीं, ऐसे कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमने कल एक जो है कंपैक्टर का जो है हमने डिस्कस किया था, जो गैरेज में जो पड़ा हुआ है, पार्किंग लॉज में जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, और एक जो है हमने यहाँ से यूपीआ का हमने शिकायत आपको बताई थी और खबर आपको हमने दिखाया था।
कंपैक्टर का जो है, 2 नोज कंपैक्टर का जो इसके आईएमसी के मुताबिक जो खर्च हुआ है ना, आपको बता दूं 87,42,519 है। हमने अभी जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, उसमें हमने सीधा अकाउंट सेक्शन में जा करके वो गाड़ी का प्राइजेस को हमने निकाला है। यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली माना जा सकता है कि एक कंपैक्टर का जो है 43 लाख है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना कितना ये बड़ा रकम होता है 43 लाख, और दोनों को मिलाता है तो 87,42,519 है। और दूसरा जो है सर को हमने बात किया था, एक स्वीप मशीन भी है। स्वीप मशीन जो है तब यूज़ होता है अरुणाचल प्रदेश में जब बड़ा जो है दिल्ली से जो बड़ा लोग आता है ना, बड़ा मिनिस्टर वीवीआईपी जब आता है ना, उस समय यूज़ करता है। लेकिन हालांकि आपको बता दूं वो भी स्वीप मशीन का भी जो है अभी लगभग जो है 3-4 बार ही इस्तेमाल हुआ है। अभी खबर मिल रहा है कि तार मोटर में जो है ख़राब होकर के बैठा हुआ है, या फिर क्यों बैठा हुआ ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि ये गाड़ी कितना पैसा में ख़रीदा गया था। स्वीपिंग मशीन जो है आईएमसी के मुताबिक, जैसे हमने अकाउंट सेक्शन से निकला है उसका मुताबिक 78,70,806 रुपीज़ है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना, वो मशीन जो कि हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होता ही नहीं है, खराब होके पड़ना है, फिर भी वो गाड़ी को जो है, वो मशीन को जो है इतना लाखों रुपया में ख़रीदा जाता है। 78,70,816 जो कि स्वीपिंग जो मशीन है। तो अभी आप लोग अंदाज़ा लगा के देखिए ना, हमारा जो पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा जो है किस प्रकार से पानी में डूब रहा है, किस प्रकार से जो मशीन खरीदा जाता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, जिसको लेकर के हम बोल रहे हैं कि क्या ये करप्शन नहीं है क्या। अब दोनों मशीन को जो टोटल किया जाता है तो 1,50,00,000 से भी ज़्यादा का मशीन है। यानी 1,50,00,000 से भी ज़्यादा का मशीन जो खरीदा गया है वो आज के समय में इस्तेमाल ही नहीं होता है, यूज ही नहीं है, यानी यूजलेस मशीन खरीदता है आईएमसी की तरफ से। अभी आप भी बताइए क्या ये गलत है या फिर सही है। मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहूँगा। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।